हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग चालू किया था ब्लड कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, ब्लड किन किन चीज से बना है, तो 4 चीज से ब्लड बना है ना, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसमें से हम लोग 2 पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, प्लाज्मा और आरबीसीज। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और जिसने पहला वीडियो जाके नहीं देखे उसको भी आप जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि पूरा पूरा कंटिन्यूएशन पार्ट है। ठीक है, तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। तो इसको स्टार्ट करें व्हाइट ब्लड सेल्स को। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग कोई बीमारी होती है तो हमारी शरीर उसको रिकवर कैसे कर लेती है। ठीक है, तो सोचिएगा उसके बारे में। और जब तक ये क्लास खत्म होगा हम लोग उस रीजन का, उस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा नहीं, आपको कुछ इनडायरेक्टली पता चल जाएगा एकदम अच्छे से। एक्चुअली आपको पता तो होगा, पर जो डिटेल है, जो उसके अंदर का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो हम लोग एकदम अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है। ठीक है, कि आपके शरीर में कोई बीमारियां होती है तो वो आपका शरीर कैसे उसे ओवरकम कर लेता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स स्टार्ट करें। तो देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम इज ल्यूकोसाइट्स। ये टर्म आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर ल्यूकोसाइट्स। हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स तो याद हो जाएगा, पर ये टर्म्स नहीं याद होते। ठीक है, जैसे हम लोग रेड ब्लड को बोलते हैं ना इराइथ्रोसाइट्स, वैसे व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हैव न्यूक्लियस बट नो हीमोग्लोबिन। जैसे देखिए, अगर आप रेड ब्लड सेल्स से इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए, रेड ब्लड सेल्स में ना ही कोई सेल ऑर्गेनेज होता है, जैसा कि न्यूक्लियस सेल रेड ब्लड सेल्स में नहीं होते, पर रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। जस्ट उल्टा यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स में कि इसके पास न्यूक्लियस तो होता है पर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, यही ब्लड को लाल कलर देता है। ठीक है, अब देखिए इसका नंबर देखिए कि ये कितना प्रेजेंट होता है। नंबर इज 4000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। काफी इसका कम नंबर होता है, आरबीसी के अगर हम लोग कंपेयर करें इसका नंबर काफी कम होता है, दैट इज 4000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब इसका क्या होता है, नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए मोस्ट WBCs आर अमीबोइड। यहाँ पे एक टर्म आ गया ना, ये देखिएगा अमीबोइड। अमीबा आपने नाम सुना होगा। देखिए इनका कोई बहुत परफेक्ट शेप नहीं होता है, ये क्या होते हैं, अमीबॉइड होते हैं एंड कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया नाम सुना है आपने। जो अमीबा ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपने मूवमेंट के लिए क्या करता है, उसके पास हाथ पैर हम लोग जैसे नहीं होते हैं, उसके पास होता है स्यूडोपोडिया, ताकि वो अपने आप को लोकोमोशन करा सके या मूवमेंट करा सके। ठीक है, सेम टू सेम ये ऐसा ही चीज, एक ऐसा ही स्ट्रक्चर व्हाइट ब्लड सेल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको अमीबॉइड भी बोलते हैं एंड कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया विद व्हिच दे कैन स्क्वीज थ्रू कैपिलरीज। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो कैपिलरीज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले वाले क्लास में कि जो आर्टरीज होती है वो छोटी छोटी होती है और जो वीन्स होती है वो छोटे छोटे टुकड़े में होके क्या होता है, कैपिलरीज बनाती है जुड़ के। अच्छा, तो ये जो कैपिलरीज क्या होती है, बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती है, जिसमें से ये व्हाइट ब्लड सेल्स अपने आप को मूवमेंट लाता है। कैसे मूवमेंट लाता है, स्यूडोपोडिया का सहारा लेके। तो यही बता रहा है यहाँ पे कि बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया विद व्हिच दे कैन स्क्वीज थ्रू कैपिलरीज। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस। इसको आप ये टर्म आप एकदम ध्यान में रख लीजिए कि डायापेडेसिस किसे कहते हैं। तो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच WBCs produce pseudopodia to squeeze out through small capillaries। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट समझ आ गया होगा। जस्ट WBCs के बारे में सिंपल पॉइंट्स है, ल्यूकोसाइट, नो हीमोग्लोबिन बट न्यूक्लियस, 4000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब और डायापेडेसिस जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं इस वाले देखिएगा, बेस्ड ऑन शेप एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इट कैन बी, इट मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो क्लासिफाइड मतलब कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनको हम लोग शेप के आधार पर और कुछ भी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि न्यूक्लियस ही हो गया, उसको हम लोग आधार मानकर व्हाइट ब्लड सेल्स को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से होता है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ई ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो इसका आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि ये हो गया ग्रैन्युलर और ये हो गया नॉन ग्रैन्युलर। यहां आप लिखते हैं नॉन ग्रैन्युलर।
ठीक है, दोनों का नाम सेम ही है, बस मतलब बता दिया गया। ठीक है, तो देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने जानने इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिएगा ग्रैन्युलोसाइट्स नाम किससे पढ़ा है, दे कंटेन ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो उनका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होता है। ये टर्म आप ध्यान रखिएगा, जानिएगा। और इसमें क्या होते हैं, लोब्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर कैसा न्यूक्लियस होता है, लोब्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब एक ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं, कंपेयर कीजिएगा एक ग्रैन्युलोसाइट्स, नो ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस इज फाउंड इन ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इस चीज को आप जरूर कंपेयर कीजिएगा। ये तो आप नाम से जान सकते हैं कि इसमें ग्रैन्यूल होगा, उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, पर इसमें देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स में लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। मतलब कि लोब्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा ना, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है लोब्स में। जैसे मान लीजिए कि ये 3 पेन एक पेन है, मान लीजिए 3 जो मार्कर है ना, अगर आप इसको सिंगल करें तो क्या होगा, सिंगल हो जाएगा। पर जब आप इसको ऐसे टुकड़े में कर देंगे तो 3 हो गया ना, वैसे ही लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स है, इनको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स के 3 प्रकार होते हैं। कौन से, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और एक ग्रैन्युलोसाइट्स के लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये पांचों नाम आपको एकदम अपने दिमाग में बैठाना ही बैठाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बता दूं आपको। आप लिख दीजिए ऐसे BENG, बेंज। ठीक है, तो B स्टैंड्स फॉर बेसोफिल्स, B स्टैंड्स फॉर बेसोफिल्स, E स्टैंड्स फॉर इओसिनोफिल्स, N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रोफिल्स, और G होगा वो ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट में 3 कौन से होते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लें, अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिएगा न्यूट्रोफिल्स की मात्रा कितनी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स में। ठीक है, देखिएगा सबसे ज्यादा होते हैं 62%। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की जो कंटेंट होती है कितनी होती है, 62% इन व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, दे एनगल्फ बैक्टीरिया। ये फंक्शन याद रखिएगा, सबका फंक्शन आप याद रखिएगा कि न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या है, दे एनगल्फ बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना सॉरी, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एनगल्फ कर जाते हैं, मतलब कि पूरा एकदम घोंट जाते हैं, उनको दबोच लेते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का हो गया, डेफिनेशन समझ आ गया आपको यार क्या होता है, ये समझ गए। इओसिनोफिल्स देखिए 2 से 3%, मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और देखिए इनका काम क्या होता है, दे प्रोड्यूस केमिकल्स इन रिस्पॉन्स टू एलर्जीज। ठीक है, तो जब भी एलर्जीज का कोई भी माहौल आता है अपने शरीर के अंदर ना, तो उसको ओवरकम करने के लिए इओसिनोफिल्स काम करते हैं। ठीक है, जब बैक्टीरिया आएगा तो न्यूट्रोफिल्स काम करना शुरू कर देगा। जब कोई भी एलर्जी का रिस्पॉन्स आएगा अपने बॉडी पे ना, तो क्या करेगा, इओसिनोफिल्स उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बेसोफिल्स चाहिए, ये और भी कम प्रेजेंट होते हैं, 0 से 4%, मतलब कि ना के बराबर परसेंट होते हैं ये बेसोफिल्स, पर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रोड्यूस हिस्टामिन फॉर इन्फ्लेमेशन। देखिए एक और टर्म आ गया इन्फ्लेमेशन, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। जब कोई भी अपने शरीर पे चोट लगती है, मान लीजिए अगर मार दिया गया है, चोट लग गया कैसे भी, तो क्या होगा, यहाँ पे लाल हो जाता है ना, लाल हो जाता है, थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है, इसी को हम बस इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे इन्फ्लेमेशन क्या होता है। अच्छा, तो देखिए बेसोफिल्स क्या कितने होते हैं, 0 से 4% होते हैं। इनका काम क्या होता है, वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामिन एक केमिकल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है ना इओसिनोफिल्स, वैसा हिस्टामिन भी एक केमिकल है जो कि क्या करता है, इन्फ्लेमेशन वाले एरिया पे काम करता है, ताकि वो उस जगह को ओवरकम कर सके। ठीक है, जो भी कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए कोई भी बाहर सब्सटेंस अपने शरीर के अंदर घुस रहा है, उसको क्या करेंगे, ये जाके दबोचेंगे या उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहां से इन्फ्लेमेशन वाला जो भी प्रोसेस है, जहां इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, बेसोफिल्स का फंक्शन समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स के 2 प्रकार पे, कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइट ब्लड सेल ये होते हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइट ब्लड सेल्स आर लिम्फोसाइट्स। क्यों? देखिएगा, ये तो एक्चुअली में 30% प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये देखिए, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज नाम आपने सुना होगा, जानते होंगे एंटीबॉडीज क्या होता है। जो बॉडीज में देखिए, एक होता है एंटीबॉडीज, एक होते हैं एंटीजेंस। ठीक है, जब एंटीजन मतलब कि जो बाहर से चीजें आती हैं अपने शरीर के अंदर, और क्या करती है ना, वो एंटीबॉडीज को एक्साइट करती है या उनको जगा देती है। एंटीजेंस बाहर से आती हैं और अपने शरीर के अंदर घुसती हैं, तो एंटीबॉडीज को जगा देती है। मतलब कि एंटीबॉडीज तब प्रोड्यूस होते हैं जब एंटीजन आती है शरीर में। ठीक है, एंटीजन मतलब क्या हो गया, वो बाहर का मटेरियल हो गया, उसको आप कह सकते हैं कि वो डेंजरस है हमारे लिए। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उन्हीं एंटीजन के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उनको दबोच के खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यही लिम्फोसाइट का काम होता है। टू मतलब कि इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं कौन, लिम्फोसाइट्स। और देखिएगा, स्मॉलेस्ट मतलब कि ये सबसे छोटे होते हैं लिम्फोसाइट्स, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मोनोसाइट 3 से 5% होते हैं, और इनका काम क्या होता है, इंजेस्ट जर्म्स, जो भी जर्म्स होते हैं उनको ये खत्म करने का काम करते हैं कौन, मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको शुरू में, वो क्या था कि जब चोट लगता है, चाहे कोई भी बीमारी होती है अपने शरीर में, कैसे ओवरकम होता है। समझ गए होंगे आप इन सभी 5 से। ठीक है, तो देखिए, हम लोग तो फंक्शन जान ही गए ना, व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है। आइए एक बार लिख के बता देता हूं आपको। फंक्शंस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। देखिए, पहला क्या है, पहला है सबसे पहले, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस करता कौन है, देखिएगा, फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स करते हैं। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा, जो बैक्टीरिया आते हैं उनको खत्म कर देते हैं। सिंपल सा, न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, या आप कह सकते हैं डायरेक्टली व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। दूसरा देखिए, दूसरा है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन भी तो क्या है, इसका एक फंक्शन ही है ना। इन्फ्लेमेशन जहां भी जिस भी एरिया में होता है अपने बॉडी पे, बेसोफिल्स हिस्टामिन प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं और उसको खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जरूर ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के बारे में पता चलेगा आपको क्या होता है। एंटीबॉडीज, एंटीजन आते हैं, इसको एक्साइट करते हैं, जगा देते हैं, और ये क्या करता है, उन्हीं एंटीजेंस को मार देता है। इसका मतलब इम्यूनिटी प्रदान करता है, और ये ऐसा काम कौन करता है, लिम्फोसाइट। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है, एकदम 100%। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन भी पता चल गया आपको। अच्छा, अब ये भी जान लेते हैं हम लोग कि व्हाइट ब्लड सेल्स के लाइफ और डेथ के बारे में, लाइफ एंड डेथ, ये भी जान लेते हैं, एग्जाम पूछ सकता है। तो देखिएगा, ये एक्चुअली में व्हाइट ब्लड सेल्स बनते कहाँ है, बनते कहाँ है, ये इन बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो में व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं या वहां पे बनते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइफ। अब डेथ का बात कर ले, तो ये 2 वीक्स मतलब कि ये 2 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। सोचिए, मात्र 2 हफ्तों में मर जाते हैं। इसका मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स हम लोग हर 2 हफ्ते में अपने शरीर से खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो जाता तो क्या होता, इम्यूनिटी अपने शरीर में रहता ही नहीं। पर क्या होता है, जैसे जैसे ये खत्म होता है ना, वैसे वैसे हमारे शरीर उनको बनाती भी रहती है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बोन मैरो में क्या होते हैं, मतलब कि रहते हैं या वहां से पैदा होते हैं, और 2 वीक्स में ये व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो अमाउंट क्या है, 4000 to 8000 है ना। तो अगर ये कम होने लगेगा या इससे ज्यादा होने लगेगा, तो इससे बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, तो मैंने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। क्या इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, डायापेडाइसिस। उसके बाद देखिए, इसे कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इसे क्लासिफिकेशन जाने, कौन से ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट, इनके बारे में जाना, और इनके कौन से वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, सब डिविजन्स होते हैं, वो भी हम लोग जाने, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, इन सब के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो हमने तीसरा ब्लड का कंपोजिशन वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, या आप कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में एकदम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।